बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब तुहाडा बिरा अपना सफदर इकबाल बिरा मेरे सब ठीक ठाक हो सन इंशाअल्लाह। हुण असी दुआन जनाब गड्डी दे बारे दसना थोड़ा जिहा। असी जेहड़ी गड्डी है इहदे तुसी चलान तो पहले ड्राइविंग सीट ते बैठ के तुसी के कुछ करना चाहिए, तुहानू के कुछ इसदे वास्ते ज़रूरी है, उस तो बाद तुसी गड्डी जाकर तुसी उस ड्राइविंग शुरू कर सकते हो। तो आए हम आपको बताते हैं गाड़ी को। तो ये हमने सबसे पहले इसको देखना है कि जो शीशे हैं साइडों से ये कैसे हैं, इनको कहाँ पे एडजस्ट करना है। एक मिनट हम आपको बताते हैं। ये आप शीशा देख रहे हैं साइडों वाला, ये पहला जो दरवाज़ा है, इस दरवाज़े का जो पहला हुक है, आपको इसको क्या कहते हैं, इसको दरवाज़े को बटन भी होता है, इसको आप लॉक भी कहते हैं। और ये देख रहे हैं, ये आपकी सीट, ड्राइविंग वाली सीट पे आपको बैठ के ये नज़र आना चाहिए जो पहले दरवाज़े का है। ये जो पहला आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये वाला, इस दरवाज़े का जो ड्राइविंग वाली सीट का है, इसके अंदर से बैठे हुए जो लॉक शीशे में आपके साइड वाले शीशे से ये नज़र आना चाहिए, तो ये समझे कि आपका ये साइड ओके है। अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड पे। तो दूसरी साइड पे भी ये शीशे का पहले दरवाजे का जो लॉक आपको नज़र आ रहा है, तो समझो आपका वो भी शीशा ओके है। अब हम आपको दरमियान वाले शीशे का बताते हैं। ये जो दरमियान वाला शीशा है, आपको इसको इधर एडजस्ट करना है ताकि आपको पीछे वाली जो गाड़ी है वो आपको नज़र आए और आपका रोड हो। अगर खुदा न खास्ता आपको अचानक ब्रेक मारनी पड़ जाती है तो आपके पीछे भी आपकी चीज़ जो है वो नज़र आ जाए कि आपकी कितने वक्फे पे वो है। तो दूसरी बात, अब ये तो हो गया शीशों का एडजस्टमेंट। अब हम आ जाते हैं सीट के ऊपर। तो जिस सीट के ऊपर आप बैठे हैं, इसको आपने एडजस्ट करना है कि आपने कहाँ रखनी है। अब ये इसके नीचे से लगा हुआ हिस्सा, इसको आप पीछे कर सकते हैं। अब आप अगर आप चाहते हैं कि हम आगे करें तो इसको आप ऐसे आगे कर सकते हैं। अगर आप कहें कि हमने इसको पीछे रखना है तो ये इसका एडजस्टमेंट है सीट का। अब आपने सीट भी ओके कर लिया है। अब आप उसका आगे वाला जो काम है, आपने गाड़ी की स्क्रीन पे जहां आपका पेट्रोल वाला सिस्टम होगा वहां पे आपने पहले चेक करना है। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये जो पेट्रोल वाला सीन है, अब आपने जाना है कहीं सफ़र पे या कहीं भी जाना है तो आपने देखना है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल कितना है। अब आपके घर से आपके पेट्रोल पंप तक कितना सफ़र होगा वो आपको अंदाज़ा होगा कि जी 10 किलोमीटर है। अब ये गाड़ी आपको रेंज बता रही है कि जी 10 किलोमीटर कर जाएगी, या आपके पेट्रोल पंप का आपके घर से तकरीबन 25 किलोमीटर है, तो आपका अंदाज़ा होगा कि ये गाड़ी जो है ये यहाँ तक नहीं जा सकती। तो इसका बंदोबस्त आपने क्या करना है कि आपने किसी बोतल में या जिस तरह भी पेट्रोल मंगा के उसके अंदर डालना है ताकि आपकी गाड़ी आपके पेट्रोल पंप तक जा सके। पेट्रोल का आपने देख लिया। फिर आपने देखना है कि आपकी गाड़ी में कोई मसला तो नहीं है। आपका पानी चेक कर लेना है। आपकी ब्रेक ऑयल आपने चेक कर लेना है कि ब्रेक ऑयल का मसला ना हो। तो वो दूसरी बात है, अगर आपकी गाड़ी आप हाँ इंजन ऑयल तो खैर वो तो आने के साथ हाँ वो तो होता है। बहरहाल ये चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है ताकि आपकी गाड़ी फिर आपकी ड्राइविंग के लिए तैयार हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपने देखना है। अगर आपकी गाड़ी ऑटो गाड़ी है तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो एक पाँव से काम करना है बस आपने। अब आपने ये वाला ब्रेक का पैडल है, अब आपने इसको स्टार्ट भी करना है तो इसको आपने दबाना है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने इसको नहीं दबाना तो ये गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। ब्रेक पे आप प्रेस करेंगे, आपने ये बटन दबाना है, अब ये गाड़ी बंद हो गई है। अब आपने अगर इसको स्टार्ट करना है, ये देख लें, ये आपने पाँव उठाया हुआ है और ये आप बटन दबा रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। ये सिर्फ लाइट ऑन करेगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप इसके ऊपर पैर नहीं रखेंगे। अब आपने ब्रेक के ऊपर पाँव रख दिए, अब आप इसको बटन को प्रेस करेंगे तो अब आपकी ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो अब ये आपकी गाड़ी देख लें स्टार्ट खड़ी है, आवाज़ आ रही है। अब
ये इसकी जो ऑटो गाड़ियाँ हैं उनका ये तरीका है, ब्रेक के पाँव ऊपर रखने के अलावा गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये आप लोगों को ये काम है, ये चीज़ें हैं जो आपने देखनी है, आपने करनी है। और अब ये तो हो गई है ऑटो गाड़ी, और ये तो गाड़ी थी प्रीवियस। अब हम आपको आल्टो के बारे में बताते हैं। ये ऑटो थी, क्योंकि अब हम आपको आल्टो मतलब ऑटो गाड़ी जो है ना, आल्टो, उसकी ऑटो में ये मैनुअल में आती है। अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये है हमारी दूसरी मैनुअल गाड़ी। अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं। इसका भी यही तरीका है। अब आप अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हैं, तो अब आपने उसी तरह आपने करना है जो आपने उस गाड़ी का चेक किया था, उसी तरह आपने इस गाड़ी का देखना है। शीशा देख लें आप, साइड वाला। अब ये इस शीशे को आप देख लें कि इसके अंदर आपको पहली जो डोर है उसका वो लॉक नज़र नहीं आ रहा। तो आपने इसको क्या करना है, पहले आपने इसको एडजस्ट करना है। अब आपको देख लें, नज़र आ रहा है, दोनों तकरीबन आ रहे हैं, पीछे वाला भी और फ्रंट वाला भी, ये दोनों आपको इस साइड से नज़र आ रहे हैं। अब हम आपको उस साइड का दिखाते हैं। उस साइड का भी आप दोनों को देख लें, नज़र आ रहा है, पहली डोर का भी और दूसरी डोर का भी लॉक आपको नज़र आ रहा है। तो मतलब ये आपके जो शीशे हैं ये बिल्कुल एडजस्ट हो गए। अब आपका दरमियान वाला है, तो दरमियान वाला भी आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन से ये आपको पीछे वाला सारा रास्ता क्लियर बता रहा है, तो आपका ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये जो शीशे आपके एडजस्ट हो गए हैं। फिर हम इसी तरह उसका भी चेक करेंगे, जिस तरह आप उसका बताया था। पेट्रोल देखना है आपने, और उसके बाद आपने इसका वो पानी चेक करना है, ऑयल चेक करना है, ब्रेक ऑयल चेक करना है। अब हम आपको इसकी स्क्रीन पे दिखाते हैं, तो आपको आपकी गाड़ी का पेट्रोल भी नज़र आ रहा है कि जो आपकी जो गाड़ी है इसका पेट्रोल आपके सामने इतना है। तो अब ये गाड़ी आपकी रेंज भी बताती है कि ये इतना कर सकेगी। अब ये देखें कि ये रेंज आपको बता रही है 77, मतलब 77 किलोमीटर। ये जो 2 सेल हैं इसके आप रेंज 77 किलोमीटर आप इस पे कर सकते हैं। ये आप गाड़ी आपकी रेंज भी बताती है। अब आपका अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मैं पेट्रोल पंप पे भी जा सकता हूँ, यहाँ कहीं अगर मैंने नज़दीक जाना है इतनी रेंज में, तो मैं इस पेट्रोल में से आ सकता हूँ और जा सकता हूँ। अब ये गाड़ी आपको रेंज भी बताती है। ये देखें, ये आपको रेंज भी बताई है और एवरेज भी बताई है कि ये एवरेज गाड़ी आपको कितना दे रही है। तो इस एवरेज से आपकी 2 सैलना तो 77 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल सकती है। अब आपने देखना होता है कि ये गाड़ी आपकी जो चेक लाइट जला रही है, ये देख रहे हैं चेक लाइट, तो ये अगर आपकी गाड़ी जला रही है तो आप समझ लें कि आपकी गाड़ी में कोई मसला है। तो इसको आपने अगर लंबे सफ़र पे जाना है, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद जाना है लाहौर से या कहीं भी, तो इसको आपने लाजमी चेक करवाना है कि कहीं के आपको खुदा ना खास्ता आपको मोटरवे पे ये मसला ना करे। तो अब दूसरी आपने इसको इसी सीट को आप एडजस्ट करना चाहते हैं, ये देख लें, या आपने आगे करनी है या ये आपने पीछे करनी है। अब आपकी जो मतलब सीट है ऊपर से जो डो है, इसको आपने एडजस्ट कैसे करना है। अब इसको आप पीछे भी कर सकते हैं, ये ऐसे, मतलब अब आपने इसके ऊपर बैठना है। अब इसको आप आगे कर सकते हैं। अब आपने इसको पीछे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपने इसको भी अपने हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। तो हमने इसको ऐसे रखना है, हमने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। अब आते हैं कि जी आपने ड्राइविंग के लिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है। अब आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है तो आपने देखना है कि आपकी गाड़ी गियर में तो नहीं खड़ी। ये अब आपने इसको देखना है। अगर तो ये ऐसे खड़ी है आपका, आप समझ लें आपकी गाड़ी गियर में है। अगर आप ये ऐसे हैं, अब भी समझ लें कि आपकी गाड़ी गियर में है। हाँ, ये अब ये आपको इजीली इसको इधर उधर करने में कोई मसला नहीं है, तो आप समझें कि आपकी गाड़ी जो है गियर में नहीं है। अब आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि आपने इसको सलफ मारना है।
अब गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई है। अब आपने इसको ड्राइविंग करने से पहले, गियर लगाने से पहले आपने देखना है हैंड ब्रेक आपकी ऊपर है। ये हैंड ब्रेक होती है, ये आपकी, अब हैंड ब्रेक आपकी ऊपर है, ठीक है। आपने इसको ऊपर ही रखना है। अब आपने इसको, ये क्लच है, ये ब्रेक है और ये आपका साथ वाला एक्सीलेटर है, ये वाला। तो आपने इसको सबसे पहले क्लच पे पाँव रखना है, फिर आपने इसको पहला गियर, ये देख रहे हैं, ये आपका पहला गियर है। अब आपकी गाड़ी 1 गियर में खड़ी है। अब आपने इससे पहले आपने हैंड ब्रेक को नीचे करना है। अब आपने जो आपका क्लच है उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करके एक्सीलेटर को आपने हल्का सा दबाना है, ये मतलब ये। अब आपकी गाड़ी जो है वो ड्राइविंग के लिए चल रही है, देख रहे हैं आप। अब आपकी गाड़ी चल रही है। अब आपने इसको अगर इसी तरह रिवर्स करना है तो इसी तरह आपकी गाड़ी गियर में नहीं है, आपने इसको इधर, ये रिवर्स हो गई है। इसी तरह आपने क्लच को हल्का हल्का छोड़ना है और एक्सीलेटर को आपने दबाना है। तो अब आपकी गाड़ी बैक हो रही है, देख रहे हैं, ये आपकी गाड़ी बैक है। तो ये सारी बात है, घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। बस आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने इन बातों का ख्याल रखना है, और इससे बड़ा कोई मसला नहीं है। कोई आपको परेशानी लेने की बात नहीं है। अगर आपने कहीं भी जाना है तो आप इजीली आप इसको आराम से देख के, इन चीज़ों का ख्याल करके, आप अल्लाह को याद करके आप जा सकते हैं। तो ये सारी बात है। अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं चला तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब आपने गाड़ी को बंद करना है, तो उसके बंद करने से पहले आप कहीं भी स्टॉप करते हैं तो गाड़ी को आपने, एक तो अगर ऊंचाई में आपने खड़ी करनी है, मतलब ढलवान है, तो आपने गियर में गाड़ी खड़ी करनी है, आपने हैंड ब्रेक भी लगानी है। अगर आपकी गाड़ी गियर में नहीं है, आप हैंड ब्रेक लगाना भूल गए हैं, तो आपकी गाड़ी वहाँ से नीचे जा सकती है, नुकसान भी हो सकता है, लड़ाई होगी। अगर ऊपर आगे खड़ी है, आगे लड़ाई है, अगर आपकी पीछे है लड़ाई, तो आपने हैंड ब्रेक नहीं लगाई, आपकी गाड़ी गियर में नहीं है, तो आपकी गाड़ी, आपके उतरने से आपकी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद ही चलना शुरू हो जाएगी, तो जिससे आपका नुकसान हो जाएगा। तो हमारी वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट करना है। बहुत शुक्रिया। अब दें इजाज़त आपके अपने भाई को, सफदर इकबाल को। अस्सलाम वालेकुम।